हेलो एंड वेलकम बैक टू द ट्यूटोरियल। पिछले क्लास में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो था उस एक्सरसाइज को हम लोगों ने पूरा खत्म, दैट मीन्स लेसन 8 को पूरा ख़त्म कर चुके थे। फुल रूप से कंप्लीट हो चुका था, जिसमें हम लोग उसमें थ्योरीज किए थे, बाकी लाइन बाय लाइन सारे क्वेश्चंस किए थे। तो पिछले क्लास में वो सारी चीज़ें कंप्लीट है। आज हम लोग उस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का यूज क्या हमारे डेली लाइफ में, उसी डेली लाइफ में जो यूज है उसी यूज को हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे। और इसका एक अलग सा टॉपिक भी दिया है, जिसको कहीं कहीं जो होता है इसका नाम जो होता है हाइट एंड डिस्टेंस होता है, ऊंचाई तथा दूरी, या कहीं कहीं इसको त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग लिखा होता है, जहाँ से इसका हिंदी होता है सम, इसको इंग्लिश में जो है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोग इसको आज स्टार्ट करेंगे और कॉन्सेप्ट का ये क्लास है जिसमें हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। ये क्लास अगर आप नहीं किए तो इसके आगे के क्वेश्चन जो है आपसे नहीं बनेंगे। तो आगे के क्वेश्चंस को समझने के लिए ये क्लास करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और भी दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वे भी अपने पढ़ाई का फ़ायदा उठा सकें। साथ में आप लोग जो है केमिस्ट्री का वीडियोज भी हम लोग कर रहे हैं, जिसमें एसिड बेस एंड साल्ट को, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को ख़त्म करके एसिड बेस एंड साल्ट को हम लोग कर रहे हैं। तो वहाँ से भी आप लोग केमिकल प्लेलिस्ट में जा करके केमिस्ट्री का वीडियोज भी देखें। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े, वहाँ पे आपको पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें मिलती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस होते हैं वो भी आपको मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में दो चीज़ें जानना जरूरी है। रेखाएं जो होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब पट रेखा जो सतह के समानांतर होती है, दूसरा वर्टिकल लाइन जो खड़ी रेखा होती है, और तीसरा जो होता है ट्रांसवर्स लाइन मतलब जो तिरछी रेखा होती है। तो ये तीन रेखाएं, तीनों रेखाओं का यूज क्या है हम लोग इसमें देखेंगे। जैसे हम ये तो हमें पता हो गया है कि त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो उसमें समकोण त्रिभुज का यूज आएगा, तो इसमें तीनों भुजाएं आ जाती है। समकोण त्रिभुज का अगर फिगर बनाया जाए तो समकोण त्रिभुज का फिगर कैसे बनेगा, ऐसे, जिसमें ये जो होगा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन और ये अपना जो होगा ट्रांसवर्स लाइन हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इन तीनों लाइन के डेफिनेशंस के बारे में और छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में हम लोग डील करेंगे। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है क्षैतिज रेखा, जिसको अंग्रेजी में हॉरिजॉन्टल लाइन के नाम से जाना जाता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहा जाता है, तो मैंने लिखा है पैरेलल टू द सरफेस, यहाँ पे लिखा है ना पैरेलल टू द सरफेस, मतलब ऐसी को कह सकते हैं आप अर्थ के सरफेस, मतलब पृथ्वी के सतह के समानांतर जो रेखाएं होती हैं, वे रेखाएं जो होती हैं, सरफेस जो होता है वो रेखा, पृथ्वी की सतह के समानांतर जो रेखाएं होती हैं वे रेखाएं हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, दैट इज क्षैतिज रेखा होती है। या आप ये भी कह सकते हैं पृथ्वी की सतह पे सोई हुई रेखाओं को, लेटी हुई रेखाओं को जो है क्षैतिज रेखा कहा जाता है। तो इसको आप लोग समझ लेंगे। दूसरा जो है उदग्र रेखा के बारे में, दैट मीन्स इसको अंग्रेजी में वर्टिकल लाइंस कहा जाता है। वर्टिकल लाइंस कहने का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सतह पर लंबवत होना चाहिए। मतलब अगर यह सतह हो गया, अगर ये सतह हो गया और इस पे हम कोई लाइन डालें, तो ये जो होता है ना लाइन सतह पे यदि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो इसको हम कह देंगे कि ये लाइन जो है क्या कर रहा है, 90 डिग्री के कोण बना रहा है। सो यह लाइन जो होगा उदग्र रेखा होगा, दैट मीन्स वर्टिकल लाइन होगा। समझ में आया इतना बात। आगे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे क्वेश्चन में कहेगा नदी के बारे में, सतह के बारे में, पृथ्वी के बारे में, तो इन सबको आप हॉरिजॉन्टल लाइन पर शो करना है। सीढ़ी, जैसे कहता है कि सीढ़ी, तो सीढ़ी कैसे लगाते हैं, तिरछा लगाते हैं, तो सीढ़ी हो गया। पतंग की डोरी तिरछी होती है। साथ ही साथ आदि को हमेशा कर्ण मानते हैं। तो ये भी नोट है जिसको आप याद रखोगे। समझ में। अब दो इंपॉर्टेंट एंगल आते हैं जिसमें आप क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे पहला इंपॉर्टेंट एंगल आता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट एंगल आता है अवनमन कोण क्या है। तो उन्नयन कोण और नमन कोण को समझने के लिए दो कंडीशन होते हैं हमें। देखिए यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे खड़े हैं और हम नीचे किसी वस्तु को देखना हो, तो जब वस्तु जो है नीचे हो, एक कंडीशन तो ये बनता है कि वस्तु को देखने के लिए हम नीचे देखें, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि मैं कोई दर्शक हूँ, प्रेक्षक हूँ, और मुझसे वस्तु जो है ऊपर हो, तो ऊपर की स्थिति में क्या होगा। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि जब वस्तु दर्शक के ऊपर हो, तो सबसे पहले दर्शक और वस्तु कहाँ होगा, सबसे बड़ी बात तो होगा क्या कि यह दर्शक जो होगा सतह पे होगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सतह कहेंगे, दैट मीन्स पृथ्वी का सतह, ठीक है। ये सतह हो गया। और इस सतह पे जो है हम क्या करेंगे, सतह पे एक आप घर बना दीजिए या मकान बना दीजिए। तो ये जो हो गया मकान हो गया, ये क्या हो गया,
ये हो गया मकान अपना, ठीक है। और इस मकान के ऊपर कोई वस्तु रखा है, यह क्या है, वस्तु रखा है मकान के ऊपर। और यहाँ पे कोई प्रेक्षक है, यहाँ पे क्या है, कोई प्रेक्षक है, मतलब देखने वाला आदमी है। तो यहाँ से जब देखेगा इसको तो इसकी दृष्टि रेखा क्या बनेगी, यहाँ से इसको देखेगा फिर ऐसे दृष्टि रेखा इसकी बनेगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इस सतह के और इस दृष्टि रेखा के बीच जो एंगल बन रहा है थीटा, दैट थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आया कि नहीं है। यहाँ पे देखिए, जब वस्तु जो होगा दर्शक के ऊपर होगा, ये दर्शक है, दर्शक से ऊपर है वस्तु, वस्तु को देख रहा है तो दृष्टि एंगल, ये क्या है, दृष्टि रेखा है ना, यह क्या है, दृष्टि रेखा है, दृष्टि रेखा। यह क्या था, मकान था जिसपे वो वस्तु रखा है। और यह क्या है, सतह है, पता ही है। यह क्या है, दर्शक है, दर्शक मतलब देखने वाला मनुष्य, ठीक है। तो यहां से ये वस्तु को देखेगा तो क्या करेगा, यहां से तिरछा एंगल बनेगा, और तिरछा जो एंगल बनेगा यही एंगल जो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, उन्नयन का कोण होगा। समझ में आया कि नहीं। दूसरे पॉइंट्स पे आते हैं हम लोग अवनमन कोण पे। अवनमन कोण के लिए भी हमें सरफेस चाहिए, तो ये तो हो गया अपना सरफेस, ये क्या हो गया अपना सरफेस हो गया, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, सरफेस मान लेते हैं। इस पे हम क्या करना है, हमें क्या बोला है कि जब वस्तु दर्शक के नीचे हो, तो दर्शक हम मान लेते हैं यहाँ पर, दर्शक को कहाँ मान लिया, हम यहाँ पे मान लिया। दर्शक यहाँ पे जाएगा कैसे, तो हो सकता है किसी घर पे हो, तो ये हो गया हमारा मकान, यह क्या हो गया, मकान हो गया। इसके ऊपर दर्शक है और यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ पे क्या है, तो वस्तु को देखेगा तो दृष्टि रेखा ये बनेगा, और यहाँ से एक हमें क्षैतिज लाइन लेना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ पे जो ये एंगल होगा यही एंगल क्या होगा, थीटा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये जो थीटा होगा ना, यही एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा और नमन का कोण होगा। 9th क्लास में हम लोग पढ़े हैं, यदि कोई दो समांतर रेखाओं को हमेशा एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसके एकांतर कोण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पे भी देखिए तो ये अवनमन कोण इधर बन रहा है, यहाँ पे ये थीटा एंगल, और यहाँ पे जब आ रहे हैं तो ये थीटा एंगल। इसका मतलब क्या हुआ कि अवनमन कोण जो होता है, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण बराबर होता है किसके, अवनमन कोण के, अवनमन कोण के। तो ये बात आप हमेशा याद रखोगे कि उन्नयन कोण का मान जो होगा अवनमन कोण के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि यह एकांतर कोण हो जाता है। समझ में आया इतना बात। अब देखिए हम लोग कुछ और नोट्स के बारे में देखेंगे। इतना चीज आप क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे देखते हैं कुछ और नोट्स के बारे में। जैसे कुछ नोट्स के बारे में जिसको हम लिखेंगे, आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे आप कि उन्नयन और अवनमन कोण आपस में बराबर होते हैं, ये तो हम देख ही लिए। साथ ही साथ हमको कुछ नोट लिखना होगा। जैसे कह देता है उदग्र, तो उदग्र मतलब खड़ा, जिसको वर्टिकल लाइन कहा जाता है। डन। और उसके साथ ही साथ कहता है ये भी कि शिखर कहता है, सिर कहता है। तो वे सब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसको हमें कवर अप करना है। देखिए कैसे करते हैं। हम कुछ ऐसे पॉइंट्स को डील करते हैं जिस पॉइंट्स का यूज, जैसे वर्ड हमें देंगे, स्टेटमेंट के बेस पे जो होगा क्वेश्चन दिया होगा उससे हमें फिगर बना करके तब क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। जैसे यदि क्वेश्चन में मकान, भवन, मीनार, टावर, खंभा और ध्वज की बातें हों तो उसको हमेशा वर्टिकल लाइन से आप दर्शाएंगे। वर्टिकल लाइन मतलब खड़ी लाइन से दर्शाओगे। डन। अब इसके बारे में जो है हम लोग वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन के अभी जस्ट पहले ही पढ़े थे। कभी कभी कहता है शीर्ष, मीनार के शीर्ष, तो मीनार का शीर्ष मतलब होता है ऊपर, उसका शीर्ष समझना है। शिखर, पर्वत की इसी को कहीं कहीं चोटी भी कहता है, तो चोटी भी क्या होगा, ऊपर ही होगा। कहीं कहीं पाद या पैर कहता है तो पैर का मतलब या पाद का मतलब नीचे होता है। ऊर्ध्वाधर, उदग्र इसका मतलब खड़ा, क्षैतिज मतलब पट, और प्रेक्षक या दर्शक जो होता है दोनों एक ही होता है। समझ में आ रहा है इतना पॉइंट्स। अब हम लोग जो है कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे और वे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है बहुत सारे क्वेश्चन में हमें हेल्प करेंगे। जैसे फॉर्मूला अगर देखा जाए तो देखिए, कुछ भी नहीं पढ़े हो ना तो आप सिंपली देखो क्या है। यह कोई क्या कहते हैं हम, समकोण त्रिभुज है। ये कोई क्या है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका नाम हम दे देते हैं पी क्यू आर। और यहाँ पे यदि एंगल है जिसको हम थीटा मान लें, तो थीटा के सामने जो होता है पी होता है। पी दैट मीन्स लंब, और यहाँ पे होता है आधार जिसको हम बी कहते हैं,
और ये जो क्रॉस लाइन होता है, ट्रांसवर्स लाइन होता है, इसको हम कर्ण कहते हैं, दैट मीन्स एच। तो यहाँ पे देखिए 3 फॉर्मूलाज यूज होंगे, इन्हीं तीनों में से यूज आएगा सारे क्वेश्चंस में। जैसे साइन थीटा बराबर होता है पी बटा में एच। पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेनस। दूसरा फॉर्मूला आता है कॉस थीटा का। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा में एच। बी कहने का मतलब बेस अपॉन एच कहने का मतलब हाइपोटेनस। और लास्ट फॉर्मूला आता है टेन थीटा का, और टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी। पी कहने का मतलब परपेंडिकुलर, और यहाँ पे बी मतलब होता है बेस। तीन फॉर्मूला को याद रखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब इसका यूज कैसे करना है देखिए, तो पहला बात ये होगा, क्वेश्चन में या तो थीटा का वैल्यू दिया होगा, तो थीटा का वैल्यू दिया होगा तो थीटा का वैल्यू से हम फाइंड आउट कर देंगे। और दूसरा जो होगा, या तो किसी पी का मान दिया होगा, नहीं तो एच का मान दिया होगा। तो जब पी और एच मतलब किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण और लंब के बारे में रिलेशन दिया हो, या इनमें से कोई एक चीज दिया हो, तो हम साइन का यूज करेंगे। कभी कभी जो होता है एच या बी का वैल्यू दिया होता है और थीटा का वैल्यू दिया होता है, और कोई एक फाइंड आउट करना होता है, तो वहां पे हम कॉस का वैल्यू लेते हैं। और कहीं कहीं जो होता है टेन का वैल्यू निकालना होता है, थीटा का वैल्यू निकालना होता है, तो वहां पे पी और बी का वैल्यू दिया होता है। मैक्सिमम केस में जो होता है टेन थीटा का यूज मैक्सिमम बार किया जाता है। ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज के जो मैंने बताया था उसको भी याद कर लोगे, और हमने एक ट्रिगोनोमेट्रिक चार्ट भी आपको सिखाया था याद करने के लिए, उसमें बताया था, जिसमें आप कुछ इंपॉर्टेंट का याद रखोगे। जैसे टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है। टेन 45 का मान कितना होता है, टेन 45 का मान 1, और टेन 60 का मान, टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। तो ये 3 वैल्यू जो है आप मुंह जबाने याद रखेंगे। साथ ही साथ √2 का वैल्यू, √2 का कभी कभी पॉइंट में देता है, तो 1.414 इसको याद रखोगे। √3 का वैल्यू 1.732, तो इसको भी आप याद रखोगे। समझ में आया इतना क्वेश्चन, इतना कॉन्सेप्ट जो था हाइट एंड डिस्टेंस के लिए मैक्सिमम है। इतना कॉन्सेप्ट आप याद रखते हो, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। इतने कॉन्सेप्ट को आप कंफर्म केयरफुली याद कर लो। वीडियो को 2 बार हो सके तो देखो, और ये भी समझ में नहीं आता है तो आप एक काम करो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का पहला वीडियो, ट्रिगोनोमेट्री का मैथ का पहला वीडियो आप निकालो प्लेलिस्ट से जा करके, उसको देख लो, पुनः इसको देखो, साथ में क्वेश्चन बनाओ, तब मजा आएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन 1-2 बनाते हैं जिससे आप घर पे बनाने के लायक हो जाओ, ठीक है। इसको आप क्या करोगे, घर से अपने से नोट्स बनाओगे, नोट्स बना करके तब यूज में लाओगे। डन। एक क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। और आज से जो है क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, तो आप लोग जो है क्वेश्चन को बनाएंगे, और जो भी फंसेगा उसका तो पीछे हम वीडियो अपलोड करेंगे। चलिए आते हैं एक्सरसाइज 9.1 में। एक्सरसाइज कितने में आना है, एक्सरसाइज 9.1 में पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री। एक त्रिभुज बना लीजिए जिसमें ए का मान 90 डिग्री है, तो ये हो गया 90 डिग्री, ये बी और ये सी, जिसमें आगे वैल्यू दिया ए बी का मान 12 सेंटीमीटर, ए बी का मान ये जो दिया है 12 सेंटीमीटर। आगे ए सी का मान 4√3 सेंटीमीटर, ए सी का मान जो है 4√3 सेंटीमीटर दिया है। और क्या दिया है, तो कह रहा है कि कोण बी का मान ज्ञात करें। इस कोण बी का मान हमें ज्ञात कर लेते हैं। तो पहला बात आप इसको थीटा मान लो। क्या मान लो, थीटा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे माना कि कोण बी बराबर थीटा। इसको हमने थीटा मान लिया, तो थीटा के सामने का क्या होता है, पी, और ये क्या होता है, बी, और क्रॉस वाला एच। यहाँ पे रिलेशन किसका और किसका दिया है, पी और बी का, और यहाँ पे थीटा हमें फाइंड आउट करना है, तो पी और बी का रिलेशन दिया है, थीटा फाइंड आउट करना है। तो पी और बी किसका रिलेशन दर्शाता है, कौन दर्शाता है, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा में बी। थीटा का मान नहीं पता है तो tan थीटा है, तो tan थीटा बराबर
पी का मान तो हमें पता है ना, पी का मान कितना है 4√3 बटा में बी का मान कितना है 12, कटाएंगे 4 तिहाई 12। अब यहाँ से देखिए √3 है तो √3 यहाँ पे लिखते हैं नीचे स्टेप में, √3 है तो √3 और 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 गुणे √3 कर सकते हैं ना। एक √3 से एक √3 कटेगा, यहाँ पे क्या रहेगा tan थीटा है तो tan थीटा बराबर आ जाएगा 1/√3। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है हमें, tan थीटा तो यहाँ पे रहने दीजिए, tan थीटा बराबर tan में 1/√3 किसका वैल्यू होता है, तो मैंने अभी लिखा था कि tan में 1/√3 जो होता है tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो tan से tan कटेगा, थीटा बराबर आ गया 30 डिग्री, इसीलिए थीटा को हमने क्या माना कोण बी, तो कोण बी बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं 2 नंबर में बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, क्वेश्चन का फिगर बना लो, फिगर बना लिए, उसके बाद हमें देखना है कि कौन कौन रिलेशन दिया है। पी और बी का रिलेशन दिया था, हमें थीटा फाइंड आउट करना है। पी और बी का रिलेशन दिखाता है tan, है ना, तो दिखाता है tan, तो tan का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं। समझ में? सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, इसको मिटाते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, जितने भी आपके डाउट्स हैं ना सबको आप कमेंट कीजिए। समझ में नहीं आता है तो आप जो है कमेंट करेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। डन। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्या है 2 नंबर क्वेश्चन? क्या कह रहे हैं 2 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं एक उदग्र स्तंभ 7√3 मीटर ऊंचा है। अब उदग्र और स्तंभ दे दिया, तो उदग्र स्तंभ है तो कितना खड़ा होगा, ये हो गया उदग्र स्तंभ हो गया। स्तंभ है तो कहाँ होगा, सतह पे होगा। कितना मीटर ऊंचा है, ऊंचा दिया है 7√3 मीटर, ये 7√3 मीटर क्या है ऊंचा है, ठीक है। और इसकी छाया की लंबाई 21 मीटर है। मान लेते हैं छाया इधर बनता है, इधर भी बने तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर इधर छाया बनता है तो छाया कहाँ बनता है, पृथ्वी के सतह पे ही ना बनता है, जमीन पे। यह जो है 21 मीटर का है, ठीक है, छाया बन रहा है। और प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण कहाँ से निकलेगा, यहाँ पे, तो इसको मान लेंगे थीटा, इसको मान लीजिए पी, इसको मान लीजिए क्यू, इसको मान लीजिए आर। अब लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना कि प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण, प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण बराबर क्या है थीटा। अब ये थीटा हो गया तो इसके सामने क्या होता है पी, और ये क्या होता है बी, और ये क्या होता है, फिर वही आ गया पी और बी का रिलेशन थीटा फाइंड आउट करना है। तो हम क्या जानते हैं tan थीटा बराबर होता है पी बटा में बी। tan थीटा है तो tan थीटा रहने दीजिए, बराबर पी का मान देखिए तो कितना है 7√3, तो 7√3 बटा में बी का मान कितना है 21, 7 से कटेंगे 7 त्रिका 21। tan थीटा है तो tan थीटा बराबर √3, और बट्टा में 3 को फिर वैसे ही कर दे √3 गुणे √3, एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/√3। फिर वही चीज tan थीटा है तो tan थीटा रहने दीजिए, √3 1/√3 tan में किसका मान होता है, तो सबको पता है tan 30 का मान होता है। tan से tan कटेगा, थीटा का मान आ गया कितना 30 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। भारी है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मिटा देना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। लैंग्वेज पढ़ के फिगर बनाना आ गया तो आप क्वेश्चन बहुत सारा बना लोगे। 3 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं 30 मीटर लंबी सीढ़ी एक विशाल दीवार पे इस प्रकार लगी है कि उसका सिरा 15 मीटर की ऊंची दीवार के शिखर तक पहुंचती है। क्वेश्चन कह रहा है कि 30 मीटर लंबी सीढ़ी, तो सीढ़ी को मैंने अभी बताया कि पतंग की डोरी या सीढ़ी को आप कौन मानोगे, तो ये क्या है मान लेते हैं सतह है। इस पे हमारा एक दीवार है और इस दीवार पे लगाया गया है कोई सीढ़ी। सीढ़ी की लंबाई कितना दिया है 30 मीटर, तो ये हो गया 30 मीटर की सीढ़ी। उसके बाद कह रहा है उसका सिरा 15 मीटर ऊंची दीवार की, तो ये दीवार था, इसको क्या मान लेंगे दीवार। ये दीवार हो गया जिसको हम ए बी मान लेते हैं, ए बी।
ठीक है, ये दीवार हो गया। और कितना दूरी तक पहुंच रहा है, पहुंच रहा है यहाँ 15 मीटर की दूरी तक, 15 मीटर की दूरी तक पहुंच रहा है, मतलब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का डिस्टेंस जो है कितना है, 15 मीटर है। उसके बाद कह रहे हैं तो दीवार सीढ़ी के जमीन के साथ कितना कोण बनाती है, तो सीढ़ी ये हो गया जमीन के साथ, तो जमीन ये हो गया ना, यह क्या हो गया अपना जमीन हो गया, जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण, तो मान लेते हैं थीटा कोण बनाती है। लिख देंगे माना कि यहाँ पे इसको ए बी ये सी कर दे क्या। अब यहाँ पे देखिए कुछ बना के लिखना होगा, बीसी सतह है, माना कि बीसी सतह पर ए बी दीवार पर, ए बी दीवार पर एसी एक सीढ़ी लगा है, एसी एक सीढ़ी लगा है जो सतह के साथ थीटा कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। जब थीटा कोण बनाता है तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे अब तथा, आप इसकी लंबाई भी लिख दो, तथा ए बी बराबर 15 मीटर, जितना बढ़ा चढ़ा के लिखोगे उतना ही नंबर मिलेगा। ए सी बराबर 30 मीटर, ठीक है। हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, अच्छा इसको हमने थीटा माना है तो ये क्या हो जाएगा पी, ये क्या हो जाएगा एच, और ये क्या हो जाएगा बी। हमें किसका किसका वैल्यू दिया है, पी और एच का वैल्यू दिया है, पी और एच का वैल्यू दिया है, थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पी और एच का रिलेशन कौन दिखाता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा में एच। साइन थीटा है तो साइन थीटा बराबर पी का मान कितना है, पी का मान है 15 और बटा में एच का मान कितना है 30, 15 बटा में 30, ये मीटर में है, ये भी मीटर में, मीटर से मीटर 15 एकम 15, 15 दूना 30, तो यहाँ पे आ गया साइन थीटा बराबर 1 बटा में 2। यहाँ पे देखिए साइन थीटा है तो साइन थीटा बराबर 1 बटा में 2, साइन किसका मान होता है साइन 30 का, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन 30, साइन से साइन कट जाएगा, थीटा बराबर आ गया कितना 30 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो है आगे की क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में करेंगे। अभी तक जो मैंने 3-4 क्वेश्चन बना दिए, इसके पहले मैंने थ्योरी बताया, तो थ्योरी को देखें आप, फिर एक्सरसाइज को आगे अपने से बनाएं। यदि कोई क्वेश्चन फंसता है तो अगले वीडियो हम लाते ही, अगला वीडियो आ ही रहा है तो उसमें आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई को बेहतर करें, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग केमिस्ट्री का वीडियोज भी आने वाला है तो उसको भी ध्यान में रखें और उसको भी पढ़ें, साथ में पढ़ें। अभी केमिस्ट्री जो होता है 2-3 चैप्टर, मैक्सिमम 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, फिर हम लोग फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट कर देंगे और वहाँ से पढ़ाई को करेंगे। डन। तो आप लोग जो है वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।